राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चाइना की आर्ट डिस्कस करी और श्रीलंका की कंप्लीट डिटेल स्टडी की। आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है द आर्ट ऑफ जापान यानी जैपनीज आर्ट। अब इसमें अलग अलग तरीके के कुछ पीरियड्स थे यानी काल। आज हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला आता है जोमन काल, जो कि 10,000 बीसी से लेकर 300 बीसी तक था। जोमन काल जापान का नवपाषाण युग माना। इस काल में हाथ से बनाए गए मिट्टी के बर्तन प्रचलित थे, जिन पर रस्सी नुमा यानी कॉर्ड पैटर्न डिजाइन बनाए जाते थे। इसी समय छोटी मानव और पशु आकृतियां बनाई गई, जिन्हें डोगू कहा जाता है। याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डोगू क्या होता है। तो ये छोटी मानव पशु आकृतियां बनाई हैं। माना जाता है कि ये आकृतियां उर्वरता और प्रारंभिक आध्यात्मिक विश्वासों का प्रतीक थी। फिर आती है सेकंड नंबर पे यायोई काल, जो कि 300 बीसी से 300 सेंचुरी एडी तक था। याद रखिए, यायोई वो पीरियड है जो बीसी में भी था और एडी में, यानी टोटल 600 साल का काल। यायोई काल में कांस्य और तांबे के हथियारों तथा उपकरणों का विकास हुआ। इस समय कांस्य की घंटियां बनाई गई, जिन्हें डो टाकू, याद रखिए पहला था डोगू छोटी मूर्तियां, और ये है घंटियां जिन्हें कहते हैं डोटाकू कहा जाता है, और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तन पहले की तुलना में अधिक परिकृष्ट, चिकने आकार वाले और लाल रंग की युक्त सतह वाले बनाए गए। तीसरे नंबर पे आती है कोफुन काल। जैसे इसका नाम है कोफुन, तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं कॉफिन से। इसका टाइम पीरियड है 300 से 538 सेंचुरी एडी। कोफुन काल में सम्राटों और शासकों के लिए बड़े बड़े समाधि के टीले बनाए गए, जिन्हें कोफुन कहा जाता है। कब्रों के चारों ओर मिट्टी की मूर्तियां रखी जाती थीं, जिन्हें हनीवा कहा जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू कि हनीवा कहाँ से बिलोंग करता है और ये क्या होता है। तो कब्रों के पास जो छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां, उन्हें हनीवा कहा जाता है। ये मानव और पशु आकृतियों के रूप में बनाई जाती थी। और इस काल का सबसे प्रसिद्ध मकबरा सम्राट निनटोकू की समाधि का स्थल है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी समाधि थी, तो आंसर है निनटोकू। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों अशोका और नारा काल। इसका टाइम है 538 से 794 सेंचुरी एडी। इस काल में चीन और कोरिया के माध्यम से जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। ये पहली बार था जब बौद्ध धर्म आया। बौद्ध मूर्ति का निर्माण कांस्य और धातु में किया गया था तथा तोरी शैली इस समय प्रसिद्ध हुई। अब बात करें कि ये तोरी शैली आखिर है क्या। ये वो समय था जिसमें आकृतियां शांत, आध्यात्मिक भाव तथा चीनी शैली से प्रभावित वस्त्र रेखाएं दिखाई जाती थीं। बौद्ध प्रतिमा के निर्माण हुआ। कई मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाई जाती थी। यथार्थवाद की बजाय आध्यात्मिक और दिव्यता को महत्व दिया गया है। इसमें मूर्तियां सम्मित यानी सिमेट्रिकल और औपचारिक दिखाई देती थीं। चेहरे पर शांत, आध्यात्मिक, भावहीन अभिव्यक्ति होती थी। वस्त्रों की सिलवटें तीखी रेखाओं में बनाई जाती थीं। आकृतियां कठोर और सीधी मुद्रा में दिखाई जाती थीं। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो आप समझ सकते हैं इजिप्शियन आर्ट, कि आपको एक रोबोट की तरह दिखा दिया गया स्टैचू, मतलब रियलिस्टिक नहीं था। इस शैली पर चीनी नॉर्दर्न वेई बौद्ध कला का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? नॉर्दर्न वेई बौद्ध कला का। फिर बात करें जापान की सबसे पुरानी लकड़ी की इमारतें, जिसमें है होर्यू जी का टेम्पल। तोदाई जी एक महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक केंद्र बना। इस समय बौद्ध प्रतिमा विज्ञान और मंदिर कला का विकास हुआ। ड्रैगन हेड पिक्चर जैसे अलंकृत अनुष्ठानिक पात्र भी इसी काल से संबंधित। तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। पहला तोरी स्टाइल, दूसरा होर्यू जी का टेम्पल, तीसरा टोडाई जी टेम्पल, और फिर ड्रैगन पिक्चर और बुद्ध प्रतिमा, 5 चीजें। फिर आता है नंबर 5 हियान काल। टाइम है 794 से 1185 सेंचुरी एडी। हियान काल में दरबारी कला, चित्रकला और सुलेख, जिसे हम कैलीग्राफी जानते हैं आज, उसका अत्यधिक विकास हुआ। इस समय 2 प्रमुख चित्र शैलियां विकसित हुई। पहला ओटोको ए, जिसमें पुरुष के दैनिक जीवन और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित चित्र बने, और दूसरा ओनाए यानी महिला और दरबारी जीवन के चित्र। याद रखिए, ओटोको ए में पुरुष और ओना में महिलाएं। बौद्ध मूर्तिकला और धातु कला का परिष्कार जारी रहा।
चित्रों में सुंदर रंग, स्वर्ण अलंकरण और प्राकृतिक रूपांकनों का प्रयोग किया गया, जो मियाबी की सौंदर्य भावना को दर्शाते हैं। मियाबी यानी रिफाइंड ब्यूटी। फिर आता है हमारा 6 नंबर का कामाकुरा काल। टाइम है इसका 1185 से 1333 सेंचुरी एडी। कामाकुरा काल में मूर्तिकला और चित्रकला में यथार्थवाद का पुनर्जागरण हुआ। इससे पहले जो हमने पढ़ा अशोका और नारा काल, उसमें रियलिस्टिक नहीं था, लेकिन कामाकुरा में रियलिस्टिक था। बौद्ध कला अधिक भावनात्मक और अभिव्यक्तिपूर्ण बन गई। इस काल की कला में पारंपरिक मूल्य को पुनरुत्थान दिखाई देता है, जो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित था। फिर आता है नंबर 7 पे मुरोमाची काल। टाइम है इसका 1336 से 1573 सेंचुरी एडी। मुरोमाची काल में जैन बौद्ध धर्म कला का प्रमुख प्रभाव बना। याद रखिए मुरोमाची, इसमें जैन आए। इसी समय सुमिए अर्थात जापानी स्याही चित्रकला का विकास हुआ। प्रसिद्ध कलाकारों में जैसे काओ, जोत्सु, शूगुन और सेशु शामिल हैं। प्राकृतिक दृश्य यानी लैंडस्केप पेंटिंग को काले स्याही रंगों में चित्रित किया गया। जो आज हम स्केचिंग देखते हैं लैंडस्केप, वो इसी समय स्टार्ट हुआ है। किसमें? मुरोमाची में। जैन दर्शन के अनुसार सादगी, न्यूनतमवाद और प्रकृति से जुड़ाव को महत्व दिया गया है। फिर आता है दोस्तों अजूची पीरियड, अजूची मोमोयामा काल। टाइम है इसका 1573 से 1603 सेंचुरी एडी। यह काल मध्यकालीन और ईडो काल के बीच संक्रमण काल था। इस समय स्वर्ण पत्र से सजाए गए विशाल स्क्रीन चित्र यानी गोल्ड लीफ से सजाए गए स्क्रीन पेंटिंग और भव्य आंतरिक सज्जाएं बनाई गई। युद्ध सरदारों जिसे दामियों के संरक्षण में कला शक्ति और विलासिता का प्रतीक माना गया। फिर आता है ईडो काल। इसका टाइम है 1603 से 1868 सेंचुरी एडी। ईडो काल शांति, शहरी संस्कृति और आम जनता की कला का काल था। इसी समय यूक्यो नामक वुड ब्लॉक प्रिंट कला का विकास हुआ, जिसे फ्लोटिंग वर्ल्ड पिक्चर्स कहा जाता है। आज जो हम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग देखते हैं, प्रिंटिंग में जो सबसे पहली वुड ब्लॉक टेक्निक आई वो ईडो पीरियड से निकली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ज़रूर आ सकता है। इन चित्रों के विषय में प्राकृतिक दृश्य, काबुकी कलाकार, दरबारी महिलाएं, दैनिक जीवन, प्रकृति शामिल थे। प्रमुख कलाकार थे जैसे कि होकुसाई, जिनके द्वारा बनाया गया द ग्रेट वेव ऑफ कनगवा। दूसरे हैं हिरोशिगे, प्राकृतिक दृश्यों की काव्यात्मक श्रृंखलाएं बनाई। तीसरे हैं उतामारो, महिलाओं के चित्र जैसे कि बिजिनका। इस काल में स्याही चित्रकला भी जारी रही। योशीवारा सांस्कृतिक और मनोरंजन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हाइकू कविता चित्रों और प्रिंट कला का भी विकास हुआ। 10th नंबर पे आती है आधुनिक जापानी कला यानी मॉडर्न जापानीज आर्ट, जिसे मेजी पीरियड भी कहा जाता है। मेजी कला के बाद जापान में पश्चिमी कला और तकनीकों का प्रभाव पड़ गया। पारंपरिक जापानी सौंदर्य शास्त्र और आधुनिक तकनीकों का मिश्रण विकसित हुआ। ओकाकुरा काकुजो एक प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक और कला संरक्षक थे। उन्होंने जापानी कला और आध्यात्मिकता को आधुनिक दुनिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं 3। पहली है आइडल ऑफ द ईस्ट जो 1903 में लिखी, फिर है अवेकनिंग ऑफ जापान 1904 में, और आखिरी है द बुक ऑफ टी 1906 में। आधुनिकीकरण के कारण जापानी कला में नई मिश्रित यानी एक हाइब्रिड कला शैलियों का विकास हुआ। अब बात करते हैं इसके अतिरिक्त कुछ जापानी कला के रूप और सांस्कृतिक परंपराएं जो वहाँ फॉलो की जाती है। ओरिगेमी, जो नाम आपने मोस्टली सुना भी होगा और देखा होगा, यानी कागज मोड़कर विभिन्न आकृतियां बनाने की पारंपरिक जापानी कला। फिर है इकबाना, फूल सजाने की कला जिसमें सादगी, खाली स्थान और प्राकृतिक सौंदर्य पर जोर दिया जाता है। फिर है तातामी, यानी कागज और भूसे से बनी चटाइयाँ जो जापानी आंतरिक सज्जा का महत्वपूर्ण भाग है। फिर आता है उक्यो ई वुड ब्लॉक प्रिंट, कविताओं, कहानियों और उपन्यासों पर आधारित चित्रात्मक प्रिंट कला जो ईडो काल से अत्यंत लोकप्रिय थी। फिर आती है योशीवारा,
ईडो काल का प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र जहाँ प्रदर्शन कला, कविता और दृश्य कला का विकास हुआ। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हमारी जापानीज आर्ट पूरी कंप्लीट होती है। अब ये कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स हैं इन सब चीज़ों को याद करने की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन सब पीरियड्स को कैसे याद करना है, या फिर बुक की टाइमलाइन, बुक की एजेस, कितने आर्टिस्ट कौन कौन सी उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, ये सारे विजुअल्स एंड उनके नेम एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में आपके सामने है। इसके ज़रिए आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम लेकर आएंगे एक नया टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।